आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करमी। क़ुरआन जिस पे उतरा वो सीना-ए नबी है, हिकमत का जो ख़ज़ीना वो सीना-ए नबी है। पर्वत पे गर उतरता तो हो जाता रेज़ा रेज़ा, पर किस कदर तवाना वो सीना नबी है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, नूर हिदायत में उलमा इकराम हमारे साथ होते हैं। हम कुरान, साहिब कुरान की गुफ्तगू करते हैं और इन सब पर ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कुरान की बात करें और अल्लाह के हबीब की बात ना करें, अल्लाह की बात ना करें, सहाबा इकराम की बात ना करें, औलिया इकराम की बात ना करें, तो फिर प्रोग्राम करने का मकसद ही नहीं। क्योंकि नूर हमें हासिल होगा इन्हीं हस्तियों से होगा। नूर अगर हासिल करना है, हिदायत हासिल करनी है नूर के ज़रिए, तो आपको यहाँ झुकना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान हमसे क्या तकाज़ा कर रहा है? हम कुरान सजा कर भी ये भी अब बहुत पुराना होगा। अब हम सजाते नहीं हैं नाज़रीन। अब पुराने से कपड़े में लपेट कर हम रख देते हैं। रमज़ान में खोलने की कोशिश करते हैं, वो भी किसी किसी घर में, या कहीं अलविदाई वाला सिलसिला हो, शादी वाला मामला हो, तो बहन या बेटी के सर पर कुरान, वो कुरान नहीं रखेंगे जो घर में नया लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा बरकत होगी। नया लेकर आएंगे, नई रेल भी लाएंगे, वीआईपी किस्म की मम्मी डैडी रेल आएगी, वो सर पे। हमारा मुआशरा इस तरफ चला गया। इसी वजह से मुख्तलिफ़ ममालिक में कुरान मजीद की बेहुरमती। उनको मालूम है मुसलमान सोए हुए हैं, मुसलमानों को पता नहीं कब जागेंगे। जब जागेंगे तब क़यामत होगी, सूर फूकी जाएगी, तब जागेंगे। नाज़रीन, ये बात इस तिकर हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं जब छोटा सा था ना, तब से देखता आ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, और बड़ा हो जाऊँगा, फिर और बड़ा हो जाऊँगा। ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। इसको कौन रोकेगा? हम जिनको वोट देते हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा हैं, सरपरस्त हैं, वज़ीर हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, शहनशाह हैं जी, बादशाह हैं। किस चीज़ के बादशाह हैं? उनका काम है ना जी इस पर कंट्रोल करना। हम लोग एहतजाज करेंगे, अपने दरख्त जलाएँगे, अपने इलाके के रोडों का सत्यानाश करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे, खा पी कर वहीं फेंकेंगे। अगले दिन सुबह सफाई करने वाले बेचारे सफाई ये करके हम चले जाएंगे। संडे को हम एहतजाज मनाएंगे, पीर वाले दिन सुबह जॉब पे जाएंगे, मंगल को दोबारा खबर आ जाएगी फ़लाँ ममालिक में फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह बेहुरमती हो गई। हम इसी में जी रहे हैं। हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा, हमें थोड़ी अक़ल के साथ काम लेना होगा, अपने हुक्मरानों को थोड़ा हिलाना होगा कि हिलो, कुछ एहतजाज करो भाई, ताकि ये चीज़ थोड़ी थम जाए। थम भी जाए तो हम लोग सर उठाकर जी सकेंगे, नहीं तो हम इसी तरह दिल छलनी छलनी करते करते दुनिया से चले जाएंगे। हमारे साथ अल्लामा साहब हैं, क्योंकि मैं तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, उलमा इकराम ही गुफ्तगू करके बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना साद अलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साद भाई, पिछले प्रोग्राम में भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई और आपने वजह भी बताई। आखिर इसकी वजह आज भी हम जानेंगे। बहुत सी बातें रह गई थी। तो ये एहतजाज तो हम कर लेंगे, एहतजाज करने के बाद हम घर भी चले जाएंगे, ऑफिस भी चलेंगे, सब मामलात हो जाएंगे। दोबारा से हमें मालूम पड़ेगा जी ये इस तरह का मामला हो गया। आपने बताया था कि मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं, अगर हो जाएं तो, इन्होंने नहीं होना, अगर हो जाएं तो फिर तो मामला कंट्रोल में आ सकता है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्यों ना हम सहाबा कराम से ज़रा थोड़ा दर्स लेते हैं ना, कि जब सहाबा कराम के ज़माने में कभी कुरान मजीद की बेहुरमती हुई तो उन्होंने क्या इंतज़ाम किया था, क्या रद्द अमल सामने पेश आया था? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हामिद भाई, एक आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम तो गुफ्तगू नहीं कर सकते, उलमा कराम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये आपकी आजिज़ी है। माशाल्लाह आपने इंट्रो इतने खूबसूरत अंदाज में दिया, शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज है ना सर। और बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं तो हमेशा इस बात को समझता हूँ कि हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सदका है, करम है, जो उनकी बारगाह अक़दस में। मैं तो ये बात अक्सर व बेशतर करता हूँ कि मैं अगर यहाँ बैठकर, आप यहाँ बैठकर पूरी ज़िंदगी भी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते रहें, हमसे नहीं हो पाएगा।
हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, अगर हम कुरान मजीद के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, इससे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान की इज़्ज़त नहीं बढ़ाते, बल्कि इससे हम अपनी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बेशक। उनके फ़ज़ाइल बयान करके हमारे मकाम और मर्तबे में अफजलियत आती है। उनकी शान ऐसी है कि और हमारे लफ्ज़ और हमारे अल्फाज और हमारी ज़बान बहुत छोटी है उनकी। तो बात आपने की कि सहाबा कराम की, क्योंकि हमारे लिए तो बेस्ट एग्जाम्पल्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही हैं। और मैं इसमें भी एक बात कहूँगा कि हमारे यहाँ अमूमन नौजवान लड़के ना रोल मॉडल्स बनाते हैं, और ये बात हकीकत है कि आप किसी न किसी को तो देखेंगे, किसी न किसी को तो अपना पेशवा बनाएंगे। अगर आपने कभी धुन के अंदर गाड़ी चलाई हो, मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है, जब बहुत ज़्यादा धुन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक ट्रक या किसी भी एक सामने वाली गाड़ी को फॉलो करने लग जाते हैं। अब हमें नहीं पता वो जहाँ ब्रेक मारे हम भी मारेंगे, जिस स्पीड पे चले, क्योंकि आपको सर्टेन चीज़ों में कोई ना कोई अपना रहनुमा, रोल मॉडल, लीडर बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी दुनियावी शख्सियत को बनाएंगे तो उसकी अकल भी थोड़ी है, सही है, क्योंकि एक इंसानी अकल एक वही है खुदा है, जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही है खुदा हो, तो उसकी अकल भी थोड़ी है, उसका अमल भी सही नहीं है, उसमें ख़ताएँ भी होंगी। अब उसके नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इल्म भी खुदाई इल्म है, सही, जिनकी शान भी ऐसी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वराउल वरा है, और फिर जब आप रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएंगे, और जिनको खुद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपके लिए बेहतरीन रोल मॉडल, बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपके रहनुमा होने चाहिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। अब इसके बाद जो सहाबा कराम हैं, क्यों हम उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं? क्योंकि हज़रत अबू बकर खुद फरमाते हैं कि मैं खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। अगर इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है, जब खलीफा बन के कहते हैं अगर मेरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ हो तो मेरी ये बात अबू बकर की भी ना सुनना। मेरी बात की अहमियत तब है जब वो रसूलुल्लाह और अल्लाह की बात हो। हालांकि हमारा ईमान ये है कि अबू बकर की बात कभी भी रसूल के मुखालिफ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बता दिया कि बात की अहमियत वही है जो मेरे रसूल की बात है, और कलाम की अहमियत यही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो। तो अगर आप हज़रत अबू बकर की दौरे खिलाफत को देखें तो उनके दौरे खिलाफत में बहुत सारे लोग, जैसे तुलैहा, सज्जा, मुसलमा कज़्ज़ाब, इस किस्म के लोगों ने जब नबूवत का दावा किया तो हज़रत अबू बकर ने उनके साथ कोई मुआहदा नहीं किया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग की, और वो जंग यमामा उसकी खुली मिसाल है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है, अपने सहाबा कराम की बात की ना, उसके अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई ऐसा काम भी कर सके। मुनाफिकीन भी दब के रहते थे हज़रत उमर के दौर में। क्यों? क्योंकि इस्लाम फरमाते हैं कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। ये शान थी हज़रत उमर के दौर की। जब वो रात को मदीना की गलियों में सैर किया करते थे ना, तो मदीना पे भी वो एक सख्त तारी हो जाती थी। आज अगर हमने इस पूरे कुफ़ार को और इनको जवाब देना है तो हमें दौरे उमर को लौटाना पड़ेगा। बेशक सबसे पहले इस अमर की ज़रूरत है, हम बहैसियत मुसलमान अपने आप को मजबूत करें, हमारी इकॉनमी मजबूत हो, हमारी रियासत मजबूत हो, ताकि हम किसी के वजीर को या सफ़ीर को मुल्क बदर भी करें ना, तो हमारे मुल्क की एक स्टेटस होना चाहिए। अब मैं माज़रत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं आप कहेंगे अजीब सी बात है, मैं इकनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूँ। हम इकनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि जब भी आप किसी को बोले ना यार ये पानी ना पियो, तो आपको उसको अल्टरनेटिव देना पड़ता है, इसके रद्दो बदल दूसरा पानी पियो। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते पानी ना पियो मतलब प्यासे तो नहीं मर सकते। ऐसे ही जब हम कहते हैं ना फ्रांस को बायकॉट कर लो, स्वीडन को बायकॉट कर, तो आपके पाकिस्तानी प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि कोई उनकी प्रोडक्ट की तरफ जाए ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ आप यकीन करें कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी, जब हम बाहर मुल्क यूरोप के अगर आप कंट्रीज में जाएं तो कोई भी अपना मुसलमान पाकिस्तानी किसी से सौदा नहीं करता, कहते हैं धोखा देगा। हमारे यहाँ हम कहते हैं ना मामलात के अंदर दीन को उन्होंने समझा हुआ है। इखलाकियात, हमारे यहाँ इखलाकियात का दीन और है और तदरीस और फ़ज़ाइल का दीन और है। जब हमारे मामलात में भी इस्लाम आ जाएगा, इखलाकियात में भी इस्लाम आ जाएगा। वो कहते हैं ना वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारे के कुरान होकर। जब हमने कुरान को छोड़ा, हमने कुरान को, आपकी वही इंट्रो से बात लूँगी, जब हमने कुरान को सिर्फ चूमने के हद तक, बख्शवाने के हद तक, एक बेटी के सर पे कुरान मजीद को सजाने के हद तक समझा, तो हम ख्वार हो गए। आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद के फ़हम को हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को कुरान मजीद के तालीमात के सांचे में ढाल दें। क्योंकि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि मेरे रसूल कैसे थे, उन्हें फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह जैसे कुरान है वैसे हूबहू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए आप कोई चीज़ बनाएंगे ना,
हम मार्केट से मोबाइल लेने जाएं तो इसके साथ एक छोटी सी बुक आती है कि इस मोबाइल को चलाना कैसे है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे कायनात को बनाया तो इस कायनात के साथ एक गाइडेंस बुक दी, इस कायनात का निज़ाम कैसे चलेगा, इस कायनात के नज़्म ज़ब्त को कैसे संभाला जाएगा, उसको कहते हैं कुरान मजीद। अब कुरान मजीद की अमली सूरत भी दी, इंप्लीमेंटेशन भी दी, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, उससे पहले और जितने पहले सहीफा सब बताया कि ये सारे एक रूल है। और वही आप सहाबा कराम की जिंदगियों से देखिए तो उनका एक रेड लाइन था, वो समझते थे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमीन। वो समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद हमारी रेड लाइन है। कोई इस पे बात करता था, सहाबा कराम कहते या रसूल अल्लाह मेरे वालिद भी हों, मैं उनके सर को काट कर आपके कदमों में ले आऊंगा। हजरत अबू बकर का वाकया सुने, जब गज़वा बदर में उनके बेटे उनके सामने आते हैं और जंग के बाद बेटे कहते हैं अब्बा जान आप मेरी तलवार की सीध में आ गए थे लेकिन मैंने अब्बा समझ के जाने दिया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कुर्बान जाऊं मैं अबू बकर पे, फरमाते हैं ए बेटा खुदा की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तू मेरे तलवार के नीचे आता मैं तुझे ना छोड़ता, क्योंकि जंग मेरे सिर्फ जंग में जब मैं था तो मैं और अल्लाह के रसूल के लिए लड़ रहा था, उसके सामने फिर कोई भी नहीं है, ना मेरे अपने बच्चे हैं ना अहलो अयाल है। क्योंकि फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो ये सहाबा कराम का ईमान था जब उनके दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उनकी रेड लाइन थी। वो कुरान मजीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इस तरह आइडियलाइज करते थे कि उनके दौर में ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। जी अच्छा, जैसे कि लामा साहब हमारे पास किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुख्तलिफ अंबिया कराम पर नाजिल फरमाई हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं, तौरात ज़बूर इंजील कुरान मजीद सब का एहतराम करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम देखें तो कुफ़ार बाकी किताबों को नहीं छेड़ते, ऐसा ही है, छेड़ते भी हैं तो एक लिमिट है, लेकिन हर वक्त नाउज़ुबिल्लाह छेड़ना मुंह से निकल गया, छेड़ने के अल्फाज अदा नहीं करना चाहिए था, मतलब बेहुरमती करते हैं। तो वो कुरान ही आखिर वजह क्या है, सिर्फ कुरान मजीद की बेहुरमती करने की वजह क्या है? बड़ा अच्छा सवाल किया हामिद भाई आपने कि हमारे पास और बहुत सारी किताबें हैं जिसको वो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं, और हम देखें हम उनकी किसी भी किताब को, किसी भी किताब को नहीं छेड़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तुम किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, ऐसा नहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा बोलो। हम तो मुसलमान, हमारे यहाँ तो हक आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे का दिल दुखा दे। हम तो उस हक आज़ादी के कायल हैं कि आज़ादी ऐसी हो कि दूसरे का दिल ना दुखे। देखिए बात मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि हम भी ये मानते हैं, हमारे यहाँ तौरात ज़बूर इंजील सब कलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही थी, वो भी अंबिया कराम पर उतरी, वो भी वही है, खुदा है, उन तमाम का एहतराम है। लेकिन ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि उसमें तहरीफ हुई, तालीफ तहरीफ, करप्टेड किताबें हैं। अब आप मैं इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। देखिए जब एक चीज़ खुद ख़राब हो ना तो उसको फिर कोई ख़राब नहीं कहता। क्या बात है? जब मैं पहले से चीज़ ख़राब है तो उसको कोई ख़राब क्यों कहेगा? जैसे अगर बाइबल का मुताला करें, क्योंकि हमने बाइबल भी पढ़ी, तो बाइबल के अंदर आप अगर खुद हज़रत ईसा अलैहि सलाम के बारे में उनके जो नज़रियात और अकायद हैं, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको खुद शर्म आएगी कि कोई अपने नबी के बारे में माज़अल्लाह इस तरह की चीज़ें लिख सकता है। जब आप हज़रत लूत अलैहि सलाम के बारे में माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जब बाइबल के अंदर लिखा हो, ये कोई हवाई बातें नहीं है। आप बाइबल अगले प्रोग्राम में बाइबल में आपको खोल के दिखा दूंगा कि बाइबल के अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा हो कि माज़अल्लाह उन्होंने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तो उनके यहाँ तो एक नबी का क्राइटेरिया आप समझ लें, उनके यहाँ तो ब्लास्फेमी का रूल ही अलग है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हम तो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी हमारे लिए हज़रत ईसा, मैं तो अमूमन इस पर कहता हूँ कि हम क्यों ब्लास्फेमी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बाइबल में ऐसा लिखा है तो उसको भी हटा देना चाहिए। या आज आपके प्रोग्राम से एक और में देखें, हम शुरू से देखते हुए सलेब है, तो सलेब पे कौन है? हम बचपन से सुनते हैं उन्होंने हज़रत ईसा का सलेब बना, क्या वो एक तरह से खाके की शक्ल नहीं है? क्या वो एक नबी की बेट? तो हमें उनको भी कहना चाहिए। देखें हमारे कुछ कस्टम्स एंड कल्चर्स हैं, हमारे नबी का जो हम आइडिया लेते हैं ना, फिर हमारा नबी होता है, वो मासूम होता है, हमारे नबी का वो उनके नबी का क्राइटेरिया इस तरह नहीं है। हज़रत के साथ हज़रत कता कलामी एक बात ज़हन में आ गई, छोटा सा बच्चा गुजर रहा है, उसने सामने वही स्लेब वाली बात आपने, अब ये स्लेब आपको मालूम है, कुछ पढ़े लिखे लोग उनको मालूम है, बच्चा तो पूछेगा ना ये क्या है। अब उसका वालिद अगर मेरी तरह होगा अनपढ़ तो वो स्लेब तो नहीं बोलेगा ना, वो
हुजूर उनका नाम लेगा, बिल्कुल ऐसे तो ये कितनी बड़ी और फिर बेहुरमती मसीह है। ईसा जी। मसीह कह के वो कहेंगे उनके, तो ये अगर हम इसको देखें क्या ये बेहुरमती नहीं है? बहुत बड़ी। ये भी बेहुरमती। तो हमें इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ, हमें बैठना चाहिए और हमें ये बात समझानी चाहिए। देखें भाई, बात ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया, कम व बेश 1,24,000 जो अंबिया हैं हमारे यहाँ, जब किसी भी अंबिया कराम की, हजरत ईसा हो गए, हजरत आदम हो गए, हजरत हारून हो गए, हजरत मूसा हो गए, हजरत दाऊद, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जिसके हवाले से भी कोई बात हो तो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है। तमाम हमारे अंबिया हैं, सर के ताज हैं, तमाम हमारे रहनुमा हैं, पेशवा हैं, रोल मॉडल हैं। तो हम एक बात इनको समझानी चाहिए। तो आपके उसी सवाल से ये बात निकली कि इनके खिलाफ क्यों नहीं तनकीद होती। तो देखिए, वो हमेशा वो हम मजाक मस्ती में, जब मैं वैसी उस नॉर्मल वे में एक बात कर रहा हूं, जब हम मजाक मस्ती में किसी लड़के को तंग करते हैं ना, तो हम उसको तंग करते हैं जिसको बात बुरी लगती है। एक लड़का जो अपना मजाक उड़ा रहा होता है उसको कोई मजाक में तंग भी नहीं करता, कहता है यार ये तो ऐसी, इसको फायदा, उल्टा मजाक। तो ये आप उस किताब पर अभी तनकीद बाइबल पे कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें पहले से ऐसी करप्ट चीजें, अगर आप दो चार और भी जोड़ लें तो। लेकिन कुरान मजीद वाहिद अब इस दुनिया में, अर्ज में एक वाहिद ऐसी किताब है जो हिदायत की किताब है, जो फॉलो करने की किताब है, जो बिल्कुल एक एक हर्फ इसका हमारा ईमान है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और सिर्फ यहां तक नहीं, आप तो काफी म्यूजियम में चले जाएं तुर्की के अंदर, जो हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़ान, उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उनकी शहादत हुई। आज भी वो कुरान मौजूद है, उसके हर्फ निकाले, आज मस्जिद के हर्फ कुरान एक ही मैच है, एक ही तरह है। तो कुरान के अंदर कोई तहरीफ नहीं हुई। कुरान, इसीलिए तो इनको ये गुस्सा है कि कुरान आज भी उसी तरह महफूज है, कुरान आज भी अपने समारात इसी तरह दे रहा है। आज भी कुरान को कोई हिदायत की नीयत से खोल कर पढ़ेगा, आज भी कुरान उसको वही फैज़ देगा, वही इल्म देगा। आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मौजिज़ात और करामात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत ऐसी है जो उस ज़माने में है। तो इसलिए वो कुरान पर तनकीद करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और कुरान की बेरुमती करते हैं क्योंकि वो इसका कुछ कर नहीं सकते। तो इसी तरह गम और गुस्सा निकालते हैं। तो आज मुसलमानों की ज़रूरत है, अब हम उनके बदल में और हुफ़ाज़ तैयार करें, उनके बदल में हम और कुरान मजीद की तालीमात को आम करें और कुरान मजीद के फैज़ को हासिल करें। किसी ने कहा ना, क्या तुम इनका कुरान मजीद कैसे क्यों जला रहे हो, कुछ भी करो नहीं कर सकते। उनके बच्चों के दिलों में जो कुरान है उसका क्या करोगे? बच्चे लाखों करोड़ों अरबों बसते हैं, उनके दिलों से कुरान कैसे निकालोगे? जला दोगे, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान ख़त्म कर दोगे, लेकिन दोबारा फिर आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। अच्छा था, एक सवाल अचानक जहन में आ गया। यकीनन जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का सिलसिला होता था, मैं चाहूँगा थोड़ा इसको तो बताएं, क्योंकि जब वही वाला सिलसिला होता था, अगर यही कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो रेज़ा तो अंदाज़ा होता है कि बड़ा शिद्दत वाला मामला था। तो सरकार के क़ल्ब अथर में इतनी जान, उस पर हम नहीं जानते, क्योंकि नहीं जाते, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि पूरी दुनिया एक तरफ सरकार का क़ल्ब अथर, एक तरफ वो जानदार था, अल्लाह का बनाया हुआ था। तो अंदाज़ कैसा होता था, वही का अंदाज़ कैसा होता था? हमें तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इसको हम अगर इस तरह इसको समझें कि सर्कमस्टांसेस ऑफ रेवलेशन, अगर वही की इकसाम की तरफ हम जाएं कि वही किस, सबसे पहले तो वही आप समझे, वही हम रेवलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। वही हम उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो अपने महबूब खुदा के ऊपर। और इसके मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी। और हमेशा मैं इससे पहले एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि इंसान की अकल की इंतहा क्या है। और ये मैं नहीं कहता, ये अल्लामा इकबाल कहते हैं, इंसान की अकल की इंतहा वही है खुदा है। जहाँ इंसान की अकल स्टॉप हो जाए ना, वहाँ से वही खुदा का मामला शुरू होता है। और आला हज़रत ने कहा नहीं था, दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान किया। हम तो अकल भी उसको कहते हैं जो दरे रसूल पर कुर्बान हुई हो। हम तो दिल भी उसको मानते हैं जो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से मामूर रहे। अब आपने बात की वही, देखिए वही की कुछ इकसामात थी। सबसे पहले हम वही की जो सबसे पहली किस्म थी, वो फरमाते हैं एक रिंगिंग ऑफ बेल्स, एक साउंड की आवाज़ आती थी। और उसमें भी हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यख सर्दी में वही आती तो उनके माथे पर मैं पसीने के आसार देखती, तो इतनी शिद्दत। और एक साहबी रसूल फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे घुटने मिले हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त वही आई और इतना उनके जिस्म का वजन हुआ, मुझे लगा कि आया मेरे घुटने टूट जाएंगे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर तशरीफ फरमा थे, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का मामला हुआ तो ऊंट जमीन पर बैठ गया, वो हैयत और वो शिद्दत ऊंट बर्दाश्त ना कर पाया। तो ये सबसे पहले। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो तरीका था वो हज़रत जिब्राइल वही लेकर आते, और कभी वो अपनी शक्ल में लेकर आते,
कभी वो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बड़े ही खूबसूरत सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कभी दूसरे सफ़ीर भेजना पड़ता दूसरे ममालिक की तरफ तो हज़रत दहिया कल्बी को भेजा करते। एक हदीस भी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात में से किसी से पूछा कि तुम जानते हो कि अभी मेरे पास कौन आया था, तो कहा ये हज़रत दहिया कल्बी थे। कहा नहीं ये जिब्राइल आया था जो मुझे मेरा दीन सिखाएं। कभी जिब्राइल नॉर्मल शक्ल में, और फिर वही की एक और किस्म बताऊं, कभी डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, और कभी ख्वाब में, क्योंकि नबी का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है, वही होता है। और आखिरी किस्म सबसे खूबसूरत, कभी खुद अर्शों पे बुलाकर महराज में वही करा दिया करते थे और बता दिया करते थे मेरे महबूब। तो ये वही की इकसाम है, और इसके लिए सिर्फ अंबिया कराम ही होते हैं। और अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सीने को इतना कुशादा किया कि जिसको तमाम दुनिया और पहाड़ों, और पहाड़ की मिसाल हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम पहाड़ को सबसे मजबूत समझते हैं ना ताकतवर तौर पर कि जमीन के ऊपर, लेकिन जिसको पहाड़ भी ना बर्दाश्त कर पाए तो वो सीने रसूल में महफूज है। और आज वही कुरान का मौजिज़ा ये है कि अभी रमज़ान गुजरा, आपने तरावियों में हमारा छोटा छोटा बच्चा कुरान शरीफ को पढ़ता है, तो कुरान के मौजिज़ात आज भी जिंदा हैं। तो आज बस इसी लास्ट उस पैगाम ये है कि आज भी इस अमर की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर हम इस मुल्क के अंदर फ़िरक़ावारियत को ख़त्म करना चाहें, नफ़रतों को ख़त्म करना चाहें, एक पेज पर आप बैठना चाहते हैं, तो वो एक पेज कलाम मजीद है और वो कुरान मजीद की मोहब्बत है। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं जहां हमें गम गुस्सा होना चाहिए, वहां ये मौके हैं कि तमाम मुसलमान एक पेज पर आ जाएं। काश कैसे एहतजाज हो जाए, सब घर से कुरान मजीद लेकर, बिल्कुल ऐसे तमाम कुरान मजीद लेके निकले, तमाम लोग सूरह बकरा सुनाते हुए निकले, कोई सूरह रहमान पढ़े। और कुरान मजीद को सिर्फ तिलावत नहीं, एक मैसेज छोटा ये है कि कुरान मजीद को अब से नियत करें कि इंशाल्लाह समझ के पढ़ना है, और मैं ये जानना है कि मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहिए। काश के एहतजाज का रंग कुछ यूँ हो जाए, सब कुरान मजीद लेकर निकले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ऐलान किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, पहले तो हम गवर्नमेंट के ऐलान को नहीं मानेंगे, उनके जो चाहने वाले होंगे वही हम इस पर तकसीम हो चुके। जब भी नाज़रीन कुरान की बात है ना, फिर तकसीमात को न देखें, निकल आए, कुरान हाथ में लें, मेन जो आपकी जगह है, मेन शारा है, वहाँ आकर कुरान की तिलावत करें। 2 घंटे 1.5 घंटे वो एहतजाज माने रखेगा, और पूरी दुनिया में कमाल का मैसेज जाएगा, VIP किस्म का मैसेज जाएगा, और इसी मैसेज से हमारी कामयाबी हो सकती है। अल्लाह करे कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। उम्मीद करते आप बड़ा लेट आते हैं हज़रत, कोशिश किया करें टाइम बीच में दे दिया करें, कभी कभी आपके आने से बड़ा मज़ा आता है, प्रोग्राम में एक रौनक सी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी जल्द तशरीफ़ लाएँगे। नाज़रीन अपने अहलो अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।